काम की बात आपके साथ। आज का टॉपिक है हमारा बॉलीवुड पे एक नज़र। वो बॉलीवुड जो 70 के दशक से पहले की बॉलीवुड थी, फिर 70 से 90s के बीच के जो बॉलीवुड, और फिर 90s के बाद जो उसका म्यूज़िकल डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और 2010 के बाद लगभग म्यूज़िकल डाउनफॉल हो गया। अब सारी फिल्में एक जैसी नज़र आती हैं, सारे हीरो एक जैसे नज़र आते हैं, सारी हीरोइनें एक जैसी नज़र आती हैं, किसी का कोई अलग अंदाज़ नहीं। जैसे राजेश खन्ना का पहले एक अलग अंदाज़ था, शम्मी कपूर का अलग था, दिलीप साहब का अलग था, अमिताभ का अलग था, राजेंद्र, शशि कपूर, सबका अलग अलग था। अब एक जैसी फिल्में, एक जैसी एक्टिंग, एक जैसी बॉडी बिल्डिंग वाले हीरो, और गाना और म्यूज़िक तो ख़त्म ही हो गया। ना आज के डेट में कोई गाना किसी को समझ में आता है और ना ही म्यूज़िक। आज भी लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो अंतराक्षी खेले, पुराने गीत को ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई लाइव शो हो, कोई कंसर्ट हो, सब में पुराने गीत को ही गाया और गुनगुनाया जाता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज भी पुराने राइटर, लिरिक्स राइटर हैं, पहले वाले भी हैं, नए राइटर भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। तो चीज़ें अच्छी होने के बजाय उनका डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया? उसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करना जा रहा हूँ। बात ये हुई कि हमारे फिल्मों में 90s के आसपास बहुत सारे नए एक्टर आए। आमिर खान आए, सलमान साहब आए, सलमान खान साहब, शाहरुख खान आए, अक्षय कुमार आए, अजय देवगन आए। ये सब 90s के आसपास आए और रोमांटिक फिल्में बननी शुरू हुई। सारे यंग थे, सब 24, 28, 30s के आसपास के सब थे। तो नई रोमांटिक फिल्में बनी, उन पे बड़े अच्छे अच्छे गीत आए, बहुत अच्छी फिल्में बनी, लव स्टोरी बेस पे बहुत फिल्में चली। अब जो है उन सारे एक्टर, अब वो सब 60 या 60 के अबव हो गए हैं, तो अब वो लव स्टोरी फिल्म बनाएंगे तो वो जचेंगे भी नहीं और लोग देखेंगे भी नहीं। तो उन लोगों ने जो है अपने एज के हिसाब से फिल्में बनानी शुरू कर दी। कंटेंट बेस्ड मूवी बन रही हैं आज के डेट में, या फिर जो है एक्शन मूवीज़ बन रही हैं। तो इसलिए हमारा फिल्मों से लव स्टोरी वाली जो फिल्में थी या जो लव सॉन्ग थे वो सारे ख़त्म हो गए, गायब हो गए। इसका दूसरा वजह यह है कि उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे एक्टर नहीं आ पाए, जो कि आने चाहिए थे। हर 5 साल 10 साल पे 2-4 नए एक्टर आने चाहिए थे, तो वो नहीं आ पाए। इन पुराने एक्टरों की मोनोपोली 30 सालों से चल रही है। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो है हमारे प्रोड्यूसर अलग होते थे, डायरेक्टर अलग होते थे, एक्टर अलग होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता था, और सारे लोग मिलके प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट शेयरिंग होती थी फिल्म में। लेकिन अब क्या हो गया है, वन मैन शो हो गया है। फिल्म जो है कमर्शियलाइज ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है सारा काम सिमट कर एक आदमी को आ गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर खान ने आमिर खान प्रोडक्शन हाउस शुरू किया 1999 में। वो प्रोड्यूसर भी खुद बन गए, एक्टर भी खुद बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद बन गए, ओएसएस डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने किया, म्यूज़िक राइट भी उन्होंने किया, ओटीटी कॉपी राइट्स भी उन्हीं के पास है। ठीक उसी तरह से शाहरुख खान ने रेड चिली एंटरटेनमेंट 2002 में शुरू किया। वो फिल्म भी बनाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, कॉपी राइट्स भी सारा उनके पास है, ओएसएस कॉपी राइट्स उनके पास है, ओटीटी कॉपी राइट्स है। तो इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री सिमट के कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में आ गया, और जो है अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सिंगर, फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर, ये इन सब का पतन हो गया। इसी तरह से सलमान खान साहब ने सलमान खान फिल्म्स 2011 में बनाया प्रोडक्शन हाउस। अक्षय कुमार ने हरिओम एंटरटेनमेंट 2008 में बनाया। अजय देवगन ने देवगन फिल्म्स 2000 में बनाया। और इनके अलावा भी बहुत लंबी लाइन है, जो एक्टर खुद प्रोड्यूसर बन गए, फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना लिए, खुद एक्टिंग करने लगे, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, सारा जो है म्यूज़िक राइट्स खुद से बेचने लगे, ओटीटी पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने खुद से बेचना शुरू किया। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया। और अब ये नहीं चाहते कि कोई नए एक्टर आए, लव स्टोरी फिल्म बने, इसलिए कि फिर इनका जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगा।
बॉलीवुड में इतनी सारी सुसाइडें होती हैं, लोग आत्महत्या करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इनका एग्जाम्पल है। उनके हाथ से 4-5 फिल्में छीन ले गई जो उन्होंने साइन किया था, और इतने डिप्रेस्ड हुए कि उन्हें लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। मैं कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। नो लव मोमी अन कंटेंट बेस्ड। मैं हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं लिरिक्स लिखता हूँ बॉलीवुड फ्लेवर का। तो 6 महीने पहले मैं मुंबई गया था अपने 110 गाने को लेकर। तो हमारे पास फिल्म इंडिया मैगज़ीन है, उसमें सारे बॉलीवुड के लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब कुछ है। तो मैं गया और जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउस में गया, मैं जहाँ तक मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के ऑफिस में गया, जहाँ या तो मुझे 2 चीज़ कहा गया कि सर या तो आप गाना भेज दो, या डमी राइटर जो है, डमी राइटर बन जाओ आप। और वो भी 5-5, 10-10 हज़ार में एक गाना ख़रीदने को तैयार हुए। तो ऐसा कैसे होगा? एक राइटर की जो पूंजी होती है उसका नाम होता है, फेम होता है। वो मैंने कहा कि सर आप फ्री में हमारे गाने ले लो, लेकिन नाम हमारा आना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। हिमेश रेशमिया साहब के ऑफिस में मैं गया तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। उनके प्रोडक्शन साउंड इंजीनियर से मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो 500 गाने पहले से रिकॉर्ड हैं, अब मैं आपके क्या 100 गाने लूँ। तो इस तरह से हर जगह से हमें मायूसी हुई। सभी लोग यही कहने लगे कि अब लव स्टोरी फिल्में बनती कहाँ हैं, अब तो कंटेंट बेस्ड मूवी बनती हैं। और मैंने कहा क्यों, अब लव नहीं होता? अब सोसाइटी में लोग अच्छे गाने नहीं सुनना चाहते? क्या अब लोग जवान नहीं होते? क्या लोगों की शादी नहीं होती? क्या प्यार मोहब्बत हमारे सोसाइटी से ख़त्म हो गया है? तो सब ने कहा नहीं है। लेकिन ऐसा फिल्म अब नहीं बनते, इसलिए कि बनने नहीं दिया जाता है। जो 8-10 लोगों के हाथों में बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो अपने हिसाब से बॉलीवुड को चलाते हैं। वो नहीं चाहते कि नए चेहरा आए, अच्छी फिल्में बने, अच्छे गाने लोगों तक आए। ये सब वो नहीं चाहते हैं। उनका जो एक छत्र अधिकार है, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो बंद हो जाएगा। दूसरे लोग उनको फिल्म नहीं देते, वो अपनी फिल्म खुद बनाते हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खुद सारे कॉपीराइट्स बेचते हैं। तो इस वजह से बॉलीवुड बहुत ही जो है खतरे में है। अब लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लोग बॉलीवुड को सुनना नहीं चाहते, गाने को, म्यूज़िक को। ऐसा नहीं है। जब आप अच्छे गाने बनाएंगे, अच्छे गाने उनको देंगे, तो वो सुनेंगे भी नहीं। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। आज का म्यूज़िक क्या है लोगों को मालूम नहीं, गाना तो समझ ही में नहीं आता। अच्छे अच्छे राइटर आज भी हैं, जावेद साहब हैं, समीर साहब हैं, बहुत सारे, गुलजार साहब हैं, बहुत सारे नए राइटर भी आए हैं, वो सब हैं। लेकिन कोई चांस नहीं देता। और आते भी एक दो गाना आता है तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप उसी तरह से लिखिए जैसा आजकल चल रहा है। तो आप थाली में अच्छा खाना परोसेंगे ही नहीं, 4-5 खाने में ऑप्शन देंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, तो मजबूरी में चीज़ें अच्छे नहीं होंगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है बॉलीवुड के लोगों से, सारे लोगों से, कि भाई हर तरह की फिल्में बनाइए। आप टीन एज के लिए भी बनाइए, लेकिन जो अच्छा गाना सुनना चाहते हैं उनके लिए भी बनाइए। 40+ जो लोग हैं उनके लिए भी फिल्में और गाने हो। आप कमर्शियल मूवी बनाइए, आपको फ़ायदा भी हो और जो है सबको कुछ ना कुछ मिले। ठीक है ना? आप नए राइटर को मौका नहीं देंगे, नए लिरिक्स राइटर को, नए म्यूज़िक डायरेक्टर को मौका नहीं देंगे, सिंगर को मौका नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम किंगशिप में नहीं रहते हैं। किंगशिप में होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। टैलेंट की कदर कीजिए, लोगों को चांस दीजिए, और जो है हम बॉलीवुड का जो डिक्टेटरशिप चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए, और सबको, टैलेंट को वेलकम कीजिए। तभी हम सब फले फूलेंगे और बॉलीवुड भी हमारा फले फूलेगा। जय हिंद।